दोस्तों, आज लद्दाख से कुछ चिंता की खबरें आ रही हैं और वहाँ पर कुछ हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें लगभग 4 लोगों की मौत हो गई है और 70 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और इस हिंसक प्रदर्शन में बीजेपी का जो वहाँ का स्थानीय कार्यालय था, लेह का, वो जला दिया गया है और पुलिस की भी कुछ गाड़ियाँ जलाई गई हैं। शुरुआती तौर पर इस हिंसा के पीछे 2 संगठनों का नाम लिया जा रहा है। इनमें से एक है लेह एपेक्स बॉडी और जबकि दूसरा संगठन है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। माना जा रहा है कि यही दोनों संगठन हिंसा में प्राथमिक रूप से शामिल थे। हालांकि इसके बाद वहां की पुलिस और प्रशासन ने पूरे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और हिंसा पर भी आमतौर पर काबू पाया जा चुका है। तो ये तो थी आज की घटना। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर लद्दाख, जो कि आमतौर पर शांत बना रहने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर ये हिंसा अचानक से क्यों बढ़ गई। दरअसल वहां के एक स्थानीय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक कई बार पर्यावरण के मुद्दे को लेकर और लद्दाख में सांस्कृतिक संरक्षण के मुद्दे को लेकर और दूसरे अलग अलग मामलों को लेकर निरंतर धरना प्रदर्शन, अनशन ये सब करते रहते हैं। इसमें उनका नाम काफी आता है और पिछले 15 दिनों से वो एक विशेष अनशन कर रहे थे और इस अनशन के पीछे उनकी 2 मांगे थी। उनकी पहली मांग ये थी कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उनकी दूसरी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो पहले हम उनकी मांगों को का एक विश्लेषण कर लेते हैं। दरअसल 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों ही क्षेत्र एक राज्य हुआ करते थे जिसका नाम था जम्मू और कश्मीर राज्य। लेकिन अगस्त 2019 में बीजेपी की सरकार ने इन दोनों ही क्षेत्रों को अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और जब ये फैसला लिया गया था तो लद्दाख के लोग इससे काफी खुश थे, उन्होंने इसका स्वागत किया था। दरअसल जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही स्टेट में थे, उस समय लद्दाख के लोगों को ये आपत्ति हमेशा रहती थी कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है या जो कंबाइंड गवर्नमेंट है, वो उनके साथ सौतेला और भेदभाव वाला व्यवहार कर रही है। दरअसल लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहां बुद्धिस्ट लोग मेजॉरिटी में है, लेकिन वहां की जनसंख्या कम होने की वजह से राज्य के विधानमंडल में उनका प्रतिनिधित्व कम बना रहता था। इस कारण उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था, ऐसा उनका आरोप था। लेकिन 2019 के बाद जब एक ये अलग यूटी बन गया, अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो ऐसी समस्याएं कुछ कम हुई, लेकिन उनकी अब अलग तरह की और नई मांगे भी हमारे सामने आ गई हैं, जिस पर को लेकर वहां पर अब विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अब अगर सोनम वांगचुक की दूसरी मांग की बात की जाए तो उनकी दूसरी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अब इस मांग के पीछे क्या कारण है? दरअसल अगर हम किसी भी क्षेत्र को या किसी भी राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करते हैं तो वहां की जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों के पास उस क्षेत्र के डेवलपमेंट से रिलेटेड ज्यादा अधिकार आ जाते हैं। अगर उस क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास कार्य करना है तो वहां के स्थानीय लोगों की मंजूरी आवश्यक होती है। वहां की संस्कृति का संरक्षण करने के लिए स्थानीय लोग कुछ विशेष कानून बना सकते हैं जिसको वहां पर लागू करना आवश्यक होता है। तो इस तरह का संरक्षण 6ठी अनुसूची के बाद मिल जाता है। तो ये दोनों की प्रमुख मांगे हैं, जो एक लद्दाख को एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। तो इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट होने के अलावा चीन के द्वारा लगातार वहां पर सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है और इस अतिक्रमण के कारण एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। हालांकि आगे ये प्रॉमिस किया गया है कि इनको समय आने के बाद और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद एक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। जब तक लद्दाख यूटी या यूनियन टेरिटरी है तो उस समय वहां का जो डेवलपमेंट का या वहां की जो फाइनेंस है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर में आ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की इकोनॉमी को, वहां के कॉमर्स को
रेगुलेट कर सकती है। और अगर मान लीजिए लद्दाख से कम रेवेन्यू भी आ रहा है तो भी वहां पर ज़्यादा पैसा लगाकर वहां डेवलपमेंट किया जा सकता है। पर अगर वो एक अलग राज्य बन जाता है तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या लद्दाख में उतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि उसको एक प्रॉपर तरीके से एक स्टेट को जैसे रूल किया जाता है या रन किया जाता है वो किया जा सकेगा। ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि लद्दाख में आमतौर पर तापमान बहुत कम रहता है, वहां पर -20 डिग्री का टेम्परेचर भी बहुत आम होता है, वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां पर किसी तरह का और रोजगार का ज़्यादा साधन नहीं है। ऐसे में केवल लद्दाख लोगों की जो आजीविका है वो मुख्य रूप से जो सैलानी या पर्यटक लद्दाख में जाते हैं उससे उनकी आजीविका पूरी होती है। और वो भी चूंकि अधिकांश समय लद्दाख में तापमान बहुत कम बना रहता है तो इसलिए वहां पर पर्यटकों का जाना भी कुछ ही महीनों में होता है। आप ये नहीं कह सकते भाई 12 मास ही वहां पर्यटन चलता रहे, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक होगी फाइनेंशियल कंडीशन, और जो दूसरा मैंने डिस्कस किया सिक्योरिटी का कंसर्न, कि जो एक बॉर्डर स्टेट है और अभी हाल ही में इंडिया और चीन के बीच में जो जिस तरह का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, कम से कम इस डिस्प्यूट को तो एक लेवल पर सॉल्व हो जाने देना चाहिए, उसके बाद ही स्टेटहुड की जो इनकी डिमांड है उसके बारे में डिस्कस हो, ये प्राइमा फेसी हमें लगता है। अब अगर 6th शेड्यूल की बात की जाए तो 6th शेड्यूल बेसिकली अप्लाई होता है जहां पर कल्चरल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब पहले नज़र में तो हमें ये नहीं लगता है कि लद्दाख की जो संस्कृति है उसको कोई बाहरी खतरा है, क्योंकि बाहरी खतरा कब होता है जब कोई बाहरी लोग उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं, वहां पर फैल जाएं और रहने लगे, और वहां पर लद्दाख की जो मूल कल्चर है उसके अलावा दूसरे कल्चर वहाँ हावी हो जाएं। वहाँ पर न ज़्यादा मिनरल्स हैं, न वहाँ ज़्यादा ग्रीनरी है, या जो हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज वो भी ज़्यादा नहीं है, ना इंडस्ट्री है, तो इस तरह कोई चीज़ वहाँ है नहीं। तो ये तो कहना गलत लगता है प्राइमा फेसी कि वहाँ पर बाहरी लोगों के अतिक्रमण की वजह से वहाँ की कल्चर या जो संस्कृति है उसको खतरा है। तो आखिर छठी अनुसूची की मांग को लेकर इतनी ज्यादा आतुरता क्यों है, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि अभी की जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये बॉर्डर एरियाज में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है, ताकि जिसका यूज वहाँ के जो लोकल सिविलियन हैं वो भी कर पाएंगे, और साथ ही अगर पाकिस्तान या चीन के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट होता है तो भी उस इंफ्रा का यूज किया जा सकता है, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए, हमारे जो मिलिट्री का मोबिलाइजेशन है उसके लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये जो यूटी है लद्दाख, ये अगर 6th शेड्यूल में चला जाता है तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी जो अनुमति है वो जरूरी हो जाएगी, और जिसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में डिले हो सकता है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी कुछ लेवल तक कंप्रोमाइज कर सकता है। तो ये दोनों मुद्दे हैं जो उन्होंने, जिनकी डिमांड है, तो उसमें अभी क्या अड़चने हैं। फिर भी क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक है और इसलिए हर किसी को अपनी मांग करने की पूरी आज़ादी है, और गवर्नमेंट को भी एज पॉसिबल उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसी मांगे जो देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या उनको लेकर इतनी आतुरता दिखाना कि एक आमरण अनशन करना शुरू कर देना कि ऐसी हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद इस तरह की हिंसा का फैल जाना, क्या ये ठीक लगता है? तो जाहिर सी बात है ये एक अनुचित कदम देखने में लग रहा है, क्योंकि बॉर्डर और सेंसिटिव जो प्लेसेस हैं उनको लेकर जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं, और इसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड लगता है। तो यहाँ पर इतनी आतुरता जो दिखाई जा रही है सोनम वांगचुक के द्वारा, ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना एक भाषण भी दिया है आज ही दिन, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो लोकल लोग हैं उनमें बहुत आक्रोश है, जो जेनजी है, जेनजी वर्ड का यूज उन्होंने खास तौर पर किया है, उसने अपनी जो अंदर की भड़ास थी वो निकाली है। तो ऐसी बातों से तो कहीं ना कहीं वो हिंसा को बैकडोर से सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी जेनजी वर्ड रिवॉल्यूशन के टर्म में इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि नेपाल में इसी तरह का एक जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ है,
और वहाँ पर बहुत लोगों की हत्याएं की गई हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंफ्रा थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ऐसी बातें भारत में करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक रूल है और वो इतना स्ट्रांगली यहाँ पर इस्टेब्लिश है कि कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं या जो कोई भी कम्युनिटी है, उसको अगर लगता है कि उसके जो राइट्स हैं उनको गवर्नमेंट सरप्रेस कर रही है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वहां पर इलेक्शन होते हैं और उससे आप चीजें अपनी मनवा सकते हैं, या जो भी गवर्नमेंट है जिसको लेकर आपको ये फील होता है कि वो गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही है, तो आप उनको सत्ता से हटा सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसे जो प्रदर्शन है इनसे सख्ती से ही निपटना चाहिए, क्योंकि ये एक गलत कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। और ये हैरानी की बात है कि लद्दाख जैसे शांतिप्रिय इलाके में जहां हमेशा शांति बनी रहती है, आपने इससे पहले वहां पर क्राइम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, वहां पर किसी तरह के बड़े रिवोल्ट के बारे में नहीं सुना होगा, उस जगह पर ऐसा होना एक थोड़ा सा और चिंता की बात है। और चाइना, चूंकि वो भी बॉर्डर टच करता है लद्दाख का, तो चाइना भी इन चीजों को बढ़ावा देने का काम कर सकता है या इन चीजों का मिसयूज कर सकता है। जिस भी तरह से संभव हो इस हिंसा को सबसे पहले समाप्त करना चाहिए, और जो भी लोगों की डिमांड है उनसे भी डिस्कस करना चाहिए और अपने नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न हमें रखने चाहिए, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला सुलझ जाए। और बाकी रही बात सोनम वांगचुक की, तो चूंकि वो मेच्योर पर्सन है, आपको याद होगा कि 3 इडियट्स एक मूवी आई थी जिसमें आमिर खान ने एक कैरेक्टर प्ले किया था, वो बेसिकली सोनम वांगचुक पर ही बेस्ड उन कैरेक्टर था। तो वो भी एक मेच्योर पर्सन है और सोशली काफी एक्टिव हैं, तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी डिमांड की धार इतनी तेज ना हो कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा सके। तो इनमें दोनों ही पक्षों को समझदारी से काम लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज मुझे कमेंट बताइएगा। थैंक यू।